तुम्हें तकलीफ हो रही है, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, साइटिका खींच रहा है, जलन हो रही है और तुम ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे हो। मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज दिखाऊंगा और इससे ये सिंड्रोम ज्यादातर खत्म हो जाता है। मैं रोनाल्ड लीबशर प्राचट हूं और मेरी ख्वाहिश है कि हर इंसान समझ सके कि शरीर में क्या हो रहा है, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के मामले में भी। तो चलो इसे थोड़ा समझते हैं। देखो, ये है पेल्विस। आप यहाँ ये गैप देख सकते हैं और यहाँ से मांसपेशियां खींची हुई हैं और यहीं से साइटिका नस भी गुजरती है। पिरिफॉर्मिस एक मांसपेशी है जो अगर तनाव में रहती है, जो छोटे कूल्हे की मांसपेशियों में से एक है, तो यह नस पर दबाव डालती है और इसे ही पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहा जाता है। और ये एक एक्सरसाइज जो तुम्हें सिर्फ करनी है, वह बिल्कुल भी जटिल नहीं है। मेरे साथ रेन है जो तुम्हें दिखाएगा। रेन, हम ये मान लेते हैं कि तुम्हारे दाईं ओर पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। अब आप अपने दाहिने पैर को उठाकर बाएं घुटने पर रखिए। हाँ, मैंने इस सिंड्रोम के बारे में नहीं सुना, पर कोई बात नहीं, ये हो सकता है, भले ही न सुना हो। ठीक है, अब अपने दाएं हाथ को दाएं घुटने पर और बाएं हाथ को दाएं टखने पर रखें। बायां हाथ दायां टखना को मजबूती से पकड़ो, मेरा मतलब है दूसरा टखना, हाँ वही वाला, बिल्कुल सही। ठीक है, तो नंबर 1, आप अपना घुटना जितना हो सके नीचे की तरफ दबाएं, जितना हो सके उतना नीचे लाएं। वह खिंचाव हमेशा सहनीय होना चाहिए जब तक वह आराम दे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, और अब अपनी पीठ को पूरी तरह से सीधा करो और आराम से सीधे बैठो। सीधे बैठें, पूरी तरह से सीधे बैठें और बायां हाथ वहीं रहने दें। बिल्कुल ठीक, हमने टखने पर ही कहा था। ओह हाँ, ये सही है। और पैर के ऊपर भी नहीं। टखना जोड़ का मतलब ये होता है जहां ये हिलता और मुड़ता है, वो वहीं पर होता है। ठीक है, बिल्कुल सीधा। मजेदार बात यह है कि ये कोई मजाक नहीं था, ये तो गंभीर था। हाँ, हम इसे और ज्यादा नहीं फैलाना चाहते। अपनी पीठ पूरी तरह से सीधी रखें और अब कल्पना करो, तुम्हें पहले ही खिंचाव महसूस हो रहा है, लेकिन अब तुम्हें अपने नाभि को और अधिक आगे की ओर ले जाना है। धीरे धीरे, सिर्फ नाभि के साथ, सिर्फ नाभि को आगे आना है। ना तुम्हारी गर्दन आगे आनी चाहिए, ना तुम्हारी ऊपरी पीठ आगे आनी चाहिए, सिर्फ नाभि को आगे आना है। पीछे खिंचाव महसूस हो रहा है, हर जगह हो रहा है, लेकिन नितंबों में है ना? हाँ, पूरे कूल्हे में। अब अगर तुम्हें यह सही से महसूस नहीं हो रहा है, अब यही करना है कि तुम यहाँ अपने पैर को नीचे की ओर दबाए रखो, अपनी पीठ को पूरी तरह सीधा रखो ताकि तुम्हारी नाभि धीरे धीरे आगे की ओर जाए। और अब कोशिश करो कि नाभि को सावधानी से बाईं ओर ले जाओ। आगे रहना है लेकिन बाईं ओर जाना है। तुम्हारी नाभि बाईं ओर चाहती है। ये हो सकता है कि यह अधिक खींचे। हाँ, यही अक्सर ट्रिक होता है। जी हाँ, नितंब, पैर, बाहरी हिस्सा, ये पूरा क्षेत्र। हाँ, तो अब तुम इसे 2 से ढाई मिनट तक धीरे धीरे और लगातार बढ़ाओ और ध्यान से देखो कि तुम पूरे समय बिल्कुल सीधे और संतुलित रहो। सिर्फ नाभि हिल रही है और आप हमेशा सबसे मजबूत खिंचाव के एहसास के पीछे पीछे चलते जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि आगे बढ़ने से ज्यादा फायदा होता है तो थोड़ा आगे बढ़ो। अगर लगे कि बाईं ओर जाना है तो थोड़ा बाईं ओर बढ़ो। यही आप लगातार कर रहे हैं। आप फिर से ये कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक लिंक है, वहां से आप एक गाइड डाउनलोड कर सकते हैं और आपको और भी जानकारी और अभ्यास मिलेंगे। तो ये व्यायाम दिन में कई बार करें, सुबह, दोपहर, शाम को। और फिर आप पहले दिन के बाद ही शायद एक बड़ा अंतर महसूस करेंगे और कुछ दिनों में आम तौर पर यह समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी।